ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 30। ओम द्युभिः परिपातम् अस्मान् अरिष्टेभिः अश्विना सौभगेभिः तत्नो मित्रो वरुणो मामहन्ताम् अदितिः सिन्धु पृथिवी उत द्यौ। ओम द्युभिः अक्तुभिः परिपातम अस्मान। द्युभिः द्यु द्वारा, द्यु के साथ भी तृतीया बहुवचन है, ये ध्यान रखें कि बहुवचन में कहा जा रहा है। द्युभिः द्यु द्वारा, प्रकाशमानों द्वारा, प्रकाशों द्वारा ऐसा भी कह सकते हैं, ज्योतियों द्वारा। अक्तुभिः अक्तुओं द्वारा। अक धातु का अर्थ भी चलना है, गति करना है, तो अक्तुभिः का अर्थ है गतियों के साथ, प्रगतियों के साथ। अस्मान हमको, परिपातम परिपालन करें। परि उपसर्ग और पा धातु का अर्थ पालन करना, रक्षण करना। द्युभिः अक्तुभिः परिपातम अस्मान हमको, द्यु अर्थात प्रकाशों द्वारा, प्रकाशमानों द्वारा, अक्तुभिः गतियों प्रगतियों द्वारा, परिपातम परिपालन करें। हमारा कह रहे हैं कि हमको परिपालित करें, हमारा परिपालन करें। कैसे? प्रकाशों के द्वारा। भौतिक प्रकाश तो एक ही है, एक प्रकार का है। कोई चाहे तो कह दे ये प्रकाश के 7 रंग के लिए बहुवचन आया हो, 7 रंगों के प्रकाश द्वारा, प्रकाश के साथ, परंतु यहां यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। यहां प्रकाश का भाव केवल भौतिक प्रकाश नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रकाश है, विद्या का प्रकाश है, सद्गुणों का प्रकाश है। इस प्रकार के बहुत से प्रकाश को लक्ष्य रखते हुए द्युभिः बहुवचन का प्रयोग किया गया है। विविध प्रकार के सद्गुणों, सामर्थ्य, विद्याओं के द्वारा, विद्याओं के साथ, अक्तुभिः गतियों प्रगतियों के साथ हमारा परिपालन करें। अरिष्टेभिः अश्विना सौभगेभिः। अरिष्टेभिः अरिष्टों के साथ, अरिष्टों द्वारा, सौभगेभिः सौभाग्यों के साथ, सौभाग्यों द्वारा, अश्विना पिछले मंत्रों में भी आया है। अश्विना व्यापक युगल, तीव्रगामी असुकारी युगल। अश्विना अशधातु व्यापक होना, तीव्रगति करना, असुगति करना, असु करना, शीघ्र करना। अश्विना द्विवचन में है, युगल के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये जो अश्विना हैं, व्यापक हैं, व्यापक भाव वाले, शीघ्रकारी शक्तियां हैं, देवगण हैं, सज्जन हैं। वे द्युभिः अक्तुभिः अरिष्टेभिः सौभगेभिः परिपातम हमारा परिपालन करें।
अरिष्टे भी अहिंसित। ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना है, सहज भाव से हम लोग जानते हैं। ऋष लोक भाषा में भी प्रचलित है। ऋष करना, क्रोध करना, हिंसा करना, इस अर्थ में लोक भाषाओं में अभी भी प्रचलित है। तो आ नहीं उपसर्ग, ऋष हिंसा करना, अरिष्टे भी अहिंसकों के साथ, अहिंसकों द्वारा, सौभगे भी, देखिए सौभगे भी में मूल शब्द है सुभग, सु उपसर्ग सुंदर, उत्तम, सुष्ठु, और भग भज धातु का अर्थ सेवा करना, दान करना आदि। तो सुभगों द्वारा उत्तम सेवा दान करने वालों के साथ, उनके द्वारा हमारा परिपालन करें। तो इसमें वाक्य बना आपका, द्युभि अक्तुभि अरिष्टे भी सौभगे भी अश्विना परिपातम अस्मान। जो अश्विना व्यापक युगल हैं वे द्यु प्रकाश, अक्तु प्रगति, अरिष्ट अहिंसा, सौभग सौभाग्य, उत्तम सेवा दान के साथ इनके द्वारा परिपातम अस्मान, हमारा परिपालन करें। तो ये मंत्र हमको क्या सिखाना, बताना चाह रहा है? वेद की शैली को ध्यान में रखें। कह रहे हैं हमारा परिपालन करें तो इनके साथ करें, इन गुणों के साथ करें, इन गुणों से युक्त लोगों के साथ उनके द्वारा करें। स्पष्ट है कि यदि इन गुणों को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा परिपालन परमेश्वर भी करता है। समाज के व्यापक भाव वाले उदार मना अश्विना भी करते हैं। हमें इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए, तो हमारा परिपालन भली भांति हो सकता है। यही संदेश वेद मंत्र का है, यही वेद मंत्र की शैली है कि हमको बताते हैं कि हमें अपने लिए कुछ चाहिए। हम जो कामना करते हैं वह तो ठीक है कि हमारा परिपालन हो, सबकी कामना भावना है, होना चाहिए, पर वो होगा कैसे ये बताते हैं कि आप इन गुणों को अपने में धारण कीजिए तो आपका भी पालन रक्षण होगा, अन्य लोगों का पालन रक्षण आप भी कर सकेंगे। कहते हैं तत्नो मित्रो वरुणो मा महंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो। तत् वह नो हमारा, मित्रो मित्र, वरुणो वरुण, वर्णी वर्ण करने योग्य, अदिति ही अखंडित अविनाशी, सिंधु से बंधने, बांधने वाले, जोड़ने वाले, संबंधी भी कह सकते हैं सिंधु का अर्थ। देखिए कहा ही है मित्रो, मित्र, वरुण, अदिति, अविनाशी, सिंधु हमारे संबंधी, पृथ्वी, पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ है विस्तार, विस्तृत। ये पृथ्वी, ये भूमि हम जहां तक देखते हैं विस्तृत प्रतीत होती है, यद्यपि खगोल में, संपूर्ण सृष्टि में, अंतरिक्ष आकाश में जब हम देखते हैं
राशि पिंडों के मध्य ये पृथ्वी बहुत छोटी सी रचना, परंतु यह तो बहुत बाद में बहुत बड़ी व्यापक दृष्टि जब हमें प्राप्त हो, जब इतनी विद्या हम प्राप्त कर लें तब तो समझेंगे। जन सामान्य पृथ्वी को देखता है तो ये बहुत विस्तृत है। पहले तो हम सहज भाव से समझने का प्रयास करते हैं। इसको पृथ्वी नाम इसीलिए दिया गया कि ये बहुत विस्तृत है। हमारी अपनी सामर्थ्य सीमा से तो बहुत अधिक विस्तृत है। कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी को चलकर दौड़कर किसी प्रकार से पार करे, पूरा देखे, घूमे इस पृथ्वी को, तो संभवतः सहज भाव से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में तो यह संभव नहीं है। इसलिए इसे भी पृथ्वी कहा गया, विस्तृत। सिंधु शाब्दिक अर्थ तो संबंधी कर सकते हैं, जो यहां उपयुक्त भी है, ग्रहण भी कर लेंगे। और बहुधा यह जल प्रवाह नदियों के लिए भी आया है वेद में। नदियों की धारा दो कूलों, दो किनारों से बंधी हुई, अनुशासित धारा का प्रवाह है, निरंतर प्रवाहमान है। पर्वतों से समुद्र तक ये धारा प्रवाहित होती है, अनुशासित रूप से दो किनारों से बंधी हुई। और यह जो दो किनारों से बंधी हुई जलधारा नदी की है, इसे वेद में बहुधा सिंधु भी कहा गया है। शाब्दिक अर्थ के रूप में हम इसे संबंधी कह सकते हैं, पृथ्वी को विस्तृत कह सकते हैं। और भौतिक अर्थ में पृथ्वी ये भूतल है, सिंधु नदियां हैं। हाँ, सिंधु समय हम लोग समुद्र के लिए प्रयोग करने लगे हैं, सामान्यता वेद में ऐसा नहीं है। सिंधु नदियों के लिए आया है। वैसे तो एक विशाल नदी सिंधु वैदिक हृदय प्रदेश में प्रवाहित है अभी भी, उस नदी का ही नाम सिंधु है। तो कह सकते हैं कि सिंधु सामान्य रूप से नदियों के लिए भी कहा गया, और उन नदियों में जो बहुत प्रमुख, बहुत विशाल नदी थी, उसको विशेष रूप से सिंधु का नाम ही दे दिया गया कि भाई यही प्रमुख नदी है। तो ऐसा भी आप विचार कर सकते हैं। उत, और जिस तरह इस समय हम लोग और कहते हैं, उसी अर्थ में वेद में उत आता है, अव्यय। तथा एवं भी कह सकते हैं। जैसे और अव्यय है हमारी वर्तमान लोक भाषा में, वैसे वेद में उत भी है। संस्कृत में च प्रयोग होता है। तो उत और द्यो, प्रकाशमान द्योलोक। अब देखिए, कहा सिंधु नदी, पृथ्वी ये भूमि, और द्यो वह प्रकाशमान आकाश मंडल, जिसमें प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र आदि रहते हैं, सूर्य चंद्र आदि। तो वह प्रकाशमान, ये कहते हैं तत्नो मित्रो वरुणो मा महंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतद्यो। ये सब लोग क्या करें, मां मुझको अहंताम व्यापक बनाएं, व्यापकता प्रदान करें। मंत्र में मुख्य प्रार्थना जो की गई, कामना जो की गई, वो है कि हमको व्यापक बनाएं, व्यापकता प्रदान करें। कोई दूसरा करेगा नहीं। ये हमारी भावना है। हम परमेश्वर से, गुरुजनों से ये निवेदन करते हैं कि भाई आप हमें भी विद्वान बनाएं। अर्थात हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम परिश्रम करेंगे। तो हमारे आचार्य गुरुजन उसमें अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग करेंगे। तो वेद में जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, इसी रूप में होती हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो परमेश्वर की कृपा, सहयोग, मार्गदर्शन प्राप्त हो तो हम इसे प्राप्त कर सकें, पूर्ण कर सकें। तो कह रहे हैं तत्नो मित्रो वरुणो
तत्वह नो हमारे लिए मित्रो वरुणो, मित्र और वरुण, अदिति ही, अविनाशी, सिंधु, पृथ्वी, उतदेव और देव, ये संपूर्ण प्रकृति क्या करे, मां महंताम, मुझको व्यापक बनाए। देखिए कह रहे हैं जैसे ये संपूर्ण प्रकृति इतनी व्यापक विस्तृत है, ये सृष्टि अविनाशी है, अधिक परमात्मा का भी, परमेश्वर का विशेषण है, परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है अदिति भी। ये जितने शब्द आए हैं सब परमेश्वर के नाम के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। कुछ लोग इन सबको देवता परक दिव्य गुण है इसलिए देवता कहते हैं, मानते हैं कि हाँ भाई ये सब दिव्य गुण है परमेश्वर के, और इन दिव्य गुणों से परमेश्वर को इन गुणवाची नामों से जाना जाता है कि वह हमारा मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और देव, माम अहंताम, मुझको व्यापकता प्रदान करे। तो मुख्य रूप से अश्विना को संबोधित किया गया, उसका अर्थ है व्यापक युगल, परमेश्वर और उसके उपासक, माता पिता, गुरु शिष्य, सभी उत्तम भावना वाले, व्यापक भावना वाले युगल, और ये संपूर्ण प्रकृति हमको व्यापकता प्रदान करे। हम उनकी व्यापकता को देखते हैं, उनके विस्तार को देखते हैं, उससे प्रेरणा लेकर हम अपने विचार भावनाओं को व्यापक बनाएं, संकीर्ण न हो, छोटे से क्षेत्र में, छोटी सीमाओं में हम सीमित न हो, हम अपना भाव विस्तार, अपना विचार विस्तार व्यापक बनाएं। यही इस मंत्र की मुख्य प्रेरणा, मुख्य संदेश है। अब हम यहाँ अपना विचार, इस मंत्र की परिचर्चा, व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, मंत्र से संबंधित किसी साथी की कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो तो वो कर सकता है। पाठ प्रारंभ करें, कुछ होगा तो चर्चा कर लेंगे। जी स्वामी जी, वेद अष्टक का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र, ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतवजम होतारम रत्नधातमम। जी करती रहिए सब। स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी, भावार्थ में यहाँ पे लिखा हुआ है, दिव्य सौभाग्य, संरक्षण आदि अहिंसित रूप से पाने की कामना है। स्पष्ट है कि अहिंसक लोगों को ही दिव्य अनुदान प्राप्त होते हैं। समस्त दिव्य शक्तियाँ ऐसे उपासक को सम्मान प्रदान करती है। तो स्वामी जी, ये अहिंसा, इसमें किस प्रकार की अहिंसा है? देखिए शब्द आया है अरिष्टे भी, अहिंसा, अहिंसक, और अहिंसा का एक ही भाव है, किसी को अनावश्यक कष्ट न दिया जाए। अकारण किसी निर्दोष को, अहिंसक को आप कोई कष्ट देते हैं तो वो अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न दें, किसी